हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात कर लेते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अंगद यहाँ पर साहिबा को बरार मेंशन से जाने से मना कर देता है। अंगद साहिबा को यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने लगता है। साहिबा कहती है कि अब तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारी बहू बनकर के इस घर में रहूँगी। तभी यहाँ पर अंगद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो। अंगद कहता है कि हमने सिर्फ शादी की है हमारी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए। साहिबा तभी यह हीटेड आर्ग्यूमेंट में अंगद के साथ जाती है। साहिबा अंगद से कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अंगद कहता है, साहिबा को याद दिलाता है कि तुम्हारी वजह से और हमारी वजह से इन दोनों फैमिलियों को ये परेशानी फोर्स करनी पड़ेगी और इसीलिए तुम अभी घर छोड़कर नहीं जा सकती। अंगद कहता है कि मीडिया हम दोनों की फैमिलीज़ को ट्रायल पर डाल देगी। साहिबा अंगद से कहती है कि तुम मेरी फैमिली का नहीं सोचते हो, तुम सिर्फ अपनी फैमिली बचा रहे हो, तुम सिर्फ अंगद अपनी फैमिली का सोचते हो। अंगद उसे रोकता है जाने से। अकाल वहाँ रिक्वेस्ट करता है साहिबा से कि प्लीज़ तुम जाना छोड़ दो और हम दोनों परिवारों की इज्जत के लिए। अंगद यहाँ कॉल करता है सुखदीप को और कहता है कि साहिबा का बैग रूम में ले जाओ। साहिबा कहती है कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं तुम्हारे रूम में भी नहीं जाऊँगी। और अंगद कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इधर कार में साहिबा कमेंट करती है बरार फैमिली को ट्रस्ट करने के लिए और अंगद को बहुत ज़्यादा वो बिलीव करती है कि तुम्हें तो लगता है ना कि तुम कभी कुछ गलत कर नहीं सकते। अंगद साहिबा से कहता है कि तुम्हें शायद अपने कमेंट्स सुनने चाहिए और वैसे भी अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं पूरे रास्ते तुम्हारी बात सुनता जाऊँगा। अंगद यहाँ कमेंट करता है साहिबा पर और कहता है कि हम दोनों सिर्फ दुश्मन बन सकते हैं, सिर्फ दुश्मन। साहिबा तभी यहाँ कमेंट करती है और वो कहती है कि तुमने क्या कहा। तभी यहाँ पर जो दूल्हे की फैमिली होती है वो जाने वाली ही होती है। गुल और निम्मी कमेंट करते हैं सीरत दोबारा फिर से भाग गई। सीरत तो वाकई में बहुत अनलकी है कि उसकी शादी 2 बार कैंसिल हो गई। गुल और निम्मी वहाँ से चले जाते हैं। संतोष तभी यहाँ पर आती है, उन पर चीखते चिल्लाती है और सीरत यहाँ पर कहती है कि क्या किसी की खुशी की मैं ही परवाह करूँ, मेरी किसी को परवाह है। सीरत कहती है कि मैं इस झूठ के साथ नहीं रह सकती और इसीलिए मुझे सच बताना होगा। संतोष कहती है सीरत तो क्या कह रही है। साहिबा और अंगद यहाँ पर इन दोनों की बात सुन रहे होते हैं। साहिबा कहती है सीरत से कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बरार मेंशन जाकर सारा सच बताया आई हूँ सबको। अंगद कहता है सीरत आई थी हमारे घर गैरी को एक्सपोज करने। अंगद रिवील करता है कि गैरी ही वो इंसान है जो साहिबा को यहाँ पर फंसा करके सीरत को भगा करके ले गया था शादी करने के लिए। संतोष उस पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन सीरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। लेकिन तभी वहाँ आकर के साहिबा संतोष का हाथ रोक लेती है और कहती है कि क्या आपको ये सच पहले से पता था। संतोष कहती है हाँ। अंगद यहाँ माफ़ी मांगता है मोंगा से ये मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए और सोचता है कि ये सब आपका प्लान है, ऐसा हम सोचते थे और गैरी ही था जिन्होंने हमें धोखा दिया, आप लोग नहीं। अंगद वहाँ से चला जाता है। जसलीन आती है गैरी को और तो उसे थप्पड़ मारती है उसकी कर्म जो भी काम किया है उसने उसके लिए। गैरी उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मुझे तो मत मारिए। जसलीन उससे कहती है कि तुम्हें सिर्फ सीरत ही मिली थी अफेयर करने के लिए। गैरी कहता है कि अरे उसी ने अंगद की आंखों में मतलब जो सारा प्यार की चीज़ें शुरू की थी, तो मुझे लगा इसे फंसाना इजी होगा और मैंने अंगद की आंखों में सीरत के लिए प्यार देखा था और इसीलिए मैं उससे छीनना चाहता था। जसलीन कहती है कि गैरी अब क्या होगा, तुम्हें बरार मेंशन कभी वापस नहीं बुलाया जाएगा। गैरी कहता है जसलीन से कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जसलीन कहती है कि हाँ, अच्छे लोगों की प्रॉब्लम यही है ना कि वो किसी को भी माफ़ी मांग देते हैं, मतलब माफ़ कर देते हैं और तुम्हें उसी वीकनेस का फ़ायदा उठाना होगा। जसलीन गैरी से कहती है कि तुम सोचो कि तुम बरार मेंशन में दोबारा कैसे आओगे और तभी तुम्हें वापस आना होगा। जसलीन कहती है कि तुम्हें सोचना होगा और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ सोचती हूँ। अजीत यहाँ साहिबा से कहते हैं कि क्या तुम डरती नहीं हो और तुम्हें डर नहीं लगा जब तुमने ये प्रूफ किया सच। साहिबा कहती है कि नहीं पापा, डरना कैसा, और वैसे भी अंगद ही वो थे जिन्होंने गैरी को पनिशमेंट दिया और उन्होंने कहा कि अब
पॉसिबल होगा कि गैरी को वो घर से बाहर ही रखे हमेशा, और अंगद की मदद से हमने उसको अभी तो फ़िलहाल घर के बाहर कर दिया है। साहिबा कहती है कि वो एक मिस्टेक थी अंगद की कि उस पर उन्होंने भरोसा किया। अजीत तभी कमेंट करता है, और साहिबा तुमने क्या कहा? यही हो जाएगा आज के एपिसोड का एंड। इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।